So if you are clear with the concepts and basics, हम मूव कर सकते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, कैलकुलेशंस। जब हम डिप्रिसिएशन की बात करते हैं तो डिप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के लिए अलग अलग मेथड्स होते हैं। 11th स्टैंडर्ड में एज अ स्टूडेंट हमें यहाँ पे दो मेथड्स सीखने हैं। पहला मेथड उसे बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड, शॉर्ट में SLM, एंड सेकेंड मेथड उसे बोलते हैं रिटन डाउन वैल्यू मेथड, शॉर्ट में WDV। इन दोनों के दूसरे नाम भी है। स्ट्रेट लाइन मेथड को दूसरे नाम से फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड भी बोल सकते हैं और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड को रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी बोल सकते हैं। अब इन दोनों मेथड के लिए कैलकुलेशन पर्पस के लिए हमें सिर्फ एक एक रूल याद रखना है। वो रूल क्या है? SLM मेथड का रूल है कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट, एंड यहां का रूल है कैलकुलेटेड ऑन बैलेंस। ये जो अभी मैंने लिखा और जो अभी मैंने बताया, ये आपको अभी नहीं समझ में आया होगा शायद, बट अभी जब मैं एक एग्जांपल लूंगा कैलकुलेशन के लिए तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, तब मैं आपको रिलेट करके बताता हूँ। और इसको समझने के लिए हम एक काम करते हैं, हम एक कॉमन सा एग्जांपल ले लेते हैं। किसी भी असेट का डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए हमें दो चीजें चाहिए, और यहाँ पे हम वो दो चीजें ले लेते हैं और वो कॉमन ले लेते हैं। काम करते हैं, हम कॉमन लेते हैं। डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए दो चीजें कौन सी चाहिए? दो चीजें हमें चाहिए, कॉस्ट और रेट ऑफ डिप्रिसिएशन। इजी कैलकुलेशन के लिए दोनों सिंपल सा वैल्यू ले लेते हैं। कॉस्ट 1 लाख ले लेते हैं एंड रेट जो है वो 10% ले लेते हैं। अब हम कैलकुलेट करते हैं हमारा डिप्रिसिएशन दोनों मेथड से। सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं SLM से। अब SLM में कॉस्ट मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, टाइमलाइन ऑफ असेट में परचेज होता है, तो हमने परचेज किया है। कितने में परचेज किया है? हमने 1 लाख में। अब 1 लाख में खरीदने के बाद मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, उस असेट का डिप्रिसिएशन कैलकुलेट होता है। मेरा एक सवाल आपसे, रिकॉल करो कौन से डेट पे कैलकुलेट होता है और जल्दी से जोर से आंसर दो। यस, सो इट इज कैलकुलेटेड ऑन लास्ट डेट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। हम अगर मान रहे हैं 1 अप्रैल टू 31 मार्च, सो वो 31 मार्च पे होता है। अगर कुछ लोग भूल गए तो वो रिकॉल कर ले, 31 मार्च को कैलकुलेट होगा। तो यहाँ पे मैं डेट नहीं लिख रहा हूँ, मैं खाली यहाँ पे डिप्रिसिएशन लिख रहा हूँ। ईयर 1 31 मार्च को कैलकुलेट हुआ। अब कितना है रेट ऑफ डिप्रिसिएशन? रेट ऑफ डिप्रिसिएशन है 10%। तो आपको यहाँ पे जो यहाँ पे रूल ऊपर लिखा था, क्या रूल लिखा है? किस पे कैलकुलेट होगा? कॉस्ट पे। तो आप कॉस्ट ले लो, मन में ले लो। बहुत छोटा सा सिंपल सा फिगर है, इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है। 1 लाख और उसका 10% निकालो, वो भी बहुत सिंपल है। 10% निकालने के लिए एक जीरो हटाना है। 1 लाख का एक जीरो हटा दो तो इट कम्स टू 10,000। सो हाउ मच इज द डिप्रिसिएशन? 10,000। अब ये 10,000 वैल्यू तो आ गया, बट इसका क्या करना है? वापस से पिछले वीडियो में, डिप्रिसिएशन इज रिडक्शन, रिडक्शन इन वैल्यू, असेट की वैल्यू का कम होना, बढ़ाना नहीं है, कम करना है। कम करने के लिए अब क्या करोगे? यहाँ पे माइनस। जब आप इसको माइनस कर देते हो तो 1 लाख माइनस 10,000 जब आप करते हो तो आपको मिलता है वैल्यू 90,000, जिसको यहाँ पे बैलेंस बोलते हैं। मतलब अब हमारे पास जो असेट हमने जो भी खरीदा था, मोबाइल, मशीन, AC, कुछ भी हमने जो खरीदा था वो 1 लाख का खरीदा था। उसकी 1 साल बाद हमने 10,000 रुपए से कीमत कम कर दी, क्योंकि हमने उसे यूज किया, क्योंकि वो पुराना हो गया, और अब उसकी वैल्यू आ गई 90,000। ठीक है। दूसरे साल, तो दूसरे साल में वापस डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। वापस ऊपर वाला रूल एक बार देख लो, क्या लिखा है? कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट। तो कॉस्ट क्या है आपको पता है? कॉस्ट तो 1 लाख ही है। एक असेट जो आपने खरीदा है उसका कॉस्ट तो चेंज नहीं होने वाला। जब आपने पहली बार खरीदा था तो उसका कुछ कॉस्ट प्राइस था, कितने में खरीदा था, तो वो कॉस्ट प्राइस ही आपका 1 लाख है। तो 1 लाख का वापस 10% कैलकुलेट करोगे तो 10,000। वापस से जो हमें मिल गया उसे हम यहाँ पे बोलेंगे बैलेंस, जो आ गया 80,000। ईयर 3 का कैलकुलेट करते हैं अगर, तो ईयर 3 में भी वही होगा, क्योंकि कॉस्ट तो सेम है। तो अब आपका यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन आएगा, आप जल्दी से एक ऑब्जर्वेशन ले लो। क्या ऑब्जर्वेशन है आपका? आपका ऑब्जर्वेशन होना चाहिए यहाँ पे जो 3 वैल्यूज है, 3 वैल्यूज, कौन से वैल्यूज? 3 डिप्रिसिएशन की वैल्यू की बात कर रहा हूँ। ये वैल्यू, ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू, ये तीनों वैल्यू यहाँ पे क्या है? दीज 3 वैल्यूज
are same here. Why? Because depreciation is calculated on cost and the cost of asset remains same. So क्या यहाँ पे फीचर या रूल निकल के आया? यहाँ पे एक रूल ये निकल के आया कि एसएलएम मेथड में डिप्रिसिएशन हर साल सेम होगा, हर साल डिप्रिसिएशन सेम होगा एंड इजी टू कैलकुलेट होगा. अगर मैं आपसे पूछूं, मुझे सोच के बताओ कि फोर्थ ईयर का डिप्रिसिएशन क्या होगा, तो आप मुझे बिना कैलकुलेट किए फटाक से आंसर दे सकते हो कि वो 10,000 ही होगा. अगर मैं आपको पूछूं कि सेवेंथ ईयर का डिप्रिसिएशन कितना होगा, तो भी कुछ सोचने की जरूरत नहीं है. सेवेंथ ईयर का डिप्रिसिएशन भी 10,000 होगा. हर साल का डिप्रिसिएशन सेम 10,000. स्ट्रेट लाइन मेथड, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड. अब हम इसे सेकेंड मेथड से कैलकुलेट करते हैं, जो कि है हमारा रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड. अब रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में कॉस्ट तो मैं सेम ही ले रहा हूँ एग्जांपल के लिए, हमारे रेफरेंस पर्पस के लिए 1 लाख, और डेप्रीसिएशन मुझे कैलकुलेट करना है फर्स्ट ईयर. 10% ऑफ 1 लाख 10,000 माइनस किया, बैलेंस आ गया 90,000. अब मैं यहाँ पे मेरे रूल पे जाता हूँ. मेरा रूल यहाँ पे क्या है WDV मेथड का, पढ़ो. कैलकुलेटेड ऑन बैलेंस. बैलेंस, ये जो बी है ना, बी बैलेंस, इस पे डेप्रीसिएशन होगा. तो अब इसका 10% आप निकालने जाओगे तो 90,000 का 10% कितना आएगा, 9,000. अब मेरा फिर बैलेंस आ गया 81,000. फिर मैं D3 वापस से रूल पढ़ूंगा, क्या लिखा है, बैलेंस, और मेरा बैलेंस कितना है अब 81,000. 81,000 का 10% कितना आएगा, 8100. आई होप आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पे डेप्रीसिएशन किस पे कैलकुलेट हो रहा है. अब आप इन दोनों मेथड को कंपेयर भी करो तो आपको एक एनालिसिस और आपको फीचर्स समझ में आएंगे. यहाँ पे हम उस एनालिसिस को क्या लिख सकते हैं, क्या उसका समरी कर सकते हैं? चलो यस, वो भी कर लेते हैं. हम एक काम करते हैं, हम वो भी लिख लेते हैं, दोनों के बीच का एनालिसिस क्या आया. सो अगर मैं डेप्रीसिएशन में एसएलए मेथड की बात करूं तो मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ, डेप्रीसिएशन इज सेम. यस, हर साल सेम है. एंड स्टूडेंट के लिए ये इजी है, क्योंकि मैंने कहा ना, थर्ड ईयर के बाद सेवेंथ ईयर, एट्थ ईयर, नाइन्थ ईयर, हर साल का डिप्रिसिएशन फिक्स्ड है. बट WDV में डिप्रिसिएशन इज नॉट सेम. वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स नॉट सेम एंड इट्स नॉट इजी. व्हाई? बिकॉज अभी डिप्रिसिएशन 3 आया है, फोर्थ तो आप थर्ड से निकाल लोगे, पर मैं आपको डायरेक्टली बोलूँ सेवेंथ ईयर का डिप्रिसिएशन दो, तो वो पॉसिबल नहीं है. आपको पहले 6 ईयर तक का डिप्रिसिएशन का बैलेंस निकालना पड़ेगा. सो इट्स नॉट easy. It will take time to calculate. So now this is the feature. I hope आपको कैलकुलेशन अब समझ में आया होगा. दो मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड एंड WDV. स्ट्रेट लाइन मेथड में ये इस तरह से कैलकुलेट होगा जहाँ पे डिप्रिसिएशन कॉस्ट पे होगा, और WDV मेथड में डिप्रिसिएशन बैलेंस पे होगा. आई होप इट इज क्लियर. इट इज वेरी सिंपल. ठीक है, चलो नेक्स्ट वीडियो पे मूव ऑन करेंगे, जहाँ पे हम समझेंगे डिप्रिसिएशन के अकाउंटिंग इफेक्ट्स. हमने कैलकुलेशन तो समझ लिया, अब हम अकाउंटिंग इफेक्ट्स को समझते हैं. चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.